अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। राजेंद्र प्रसाद से लेकर अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और फिर रामनाथ कोविंद, लेकिन इनके बाद देश का प्रेसिडेंट कौन? ये सवाल आपको जहन में कौंध रहे होंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि देश के राष्ट्रपति के लिए चुनाव कैसे होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44 और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यालय 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा और 18 जुलाई को नए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कराया जाएगा और फिर 18 को पड़े वोटों की काउंटिंग 21 जुलाई को होगी, जिसमें विपक्ष की ओर से भी और सरकार की ओर से भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा और सरकार की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चुनाव में कौन कौन वोट डालेगा, कहां कहां वोट डाले जाएंगे और एक वोट की कीमत कितनी होगी और इस चुनाव की क्या प्रक्रिया होती है? शायद आप नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल देश में होने वाला राष्ट्रपति का चुनाव बाकी चुनावों के मुकाबले थोड़ा अलग होता है। देश में राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे जनता की भागीदारी नहीं होती, बल्कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों यानी नेताओं की भागीदारी होती है, जिसमें सांसद और विधायक शामिल होते हैं। लेकिन जो सांसद या विधायक नॉमिनेटेड होते हैं वो इस चुनाव में भाग लेने के योग्य नहीं माने जाते, क्योंकि वो जनता नहीं बल्कि पार्टी द्वारा चुने जाते हैं। इसी तरह विधानसभा के सदस्य भी इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। सभी राज्यों के विधायक अपने अपने राज्य में वोट डालते हैं, वहीं सांसद के दोनों सदनों के सदस्य सांसद में वोटिंग करते हैं। लेकिन यदि कोई सांसद अपने गृह राज्य में किसी कारण से वोट करना चाहते हैं तो उसके लिए चुनाव अधिकारी यानी कि राज्यसभा के महासचिव से वोटिंग से 10 दिन पहले परमिशन लेनी पड़ती है। विधायकों द्वारा राज्यों में डाले गए वोट और सभी मत पेटियों को फ्लाइट से दिल्ली लाया जाता है। इस चुनाव में खास ये भी है कि राष्ट्रपति चुनाव में सांसद ग्रीन पेन से वोटिंग करते हैं और जबकि विधायक पिंक पेन से। मतदान पर्चियों का सत्यापन चुनाव अधिकारी यानी राज्यसभा के महासचिव द्वारा किया जाता है और 2 ट्रे रखी जाती है, जैसे इस बार रखी जाएगी, एक द्रौपदी मुर्मू के नाम की तो दूसरी यशवंत सिन्हा के नाम की। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद टोटल वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी और वोट पर्चियों को अलग अलग ट्रे में रखकर काउंट किया जाएगा। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट का मूल्य 700 रुपए होगा, जो कि चुनाव आयोग द्वारा तय किया गया है। वहीं विधायकों के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगा। फिलहाल अब सभी को इंतजार है 21 तारीख का, जिस दिन पता चलेगा कि भारत का 18वां राष्ट्रपति कौन होगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। ऐसे ही और जानकारियों के लिए लॉग इन कीजिए news44.in पर। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।